मेरे पास प्रश्न आया कि प्रिय मुझे कृष्ण लगते हैं, लेकिन कहीं से मुझे राम नाम का मंत्र मिला, तो क्या करूं? मन में दुविधा होती। होगी दुविधा, क्यों नहीं होगी? क्योंकि शब्द आपको एक विशिष्ट दिशा में लेकर जाता है। कल ही मैं सुन रहा था, शंकराचार्य कह रहे थे, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आधे से अधिक लोग अब अपनी जीवनी शक्ति, अपनी ऊर्जा से उल्टे विचलित हो जाते हैं। उन्होंने तो और बुरा शब्द कहा, उन्होंने कहा पागल हो सकते हैं लोग यदि गलत विधि से गलत व्यक्ति गलत मंत्र का जप करने लगे, क्योंकि मंत्र में अद्भुत शक्ति छिपी है। इफ यू डोंट नो द टेक्निक देन डोंट डू इट बाय योर ओन। योर मंत्र शुड बी गिवन बाय एन ऑथराइज्ड सदगुरु, जिसने उस मंत्र की उस ऊर्जा का अनुभव किया हो, जिसने उस मंत्र की चेतना को जागृत किया हो, जिसने उस मंत्र के देवता का दर्शन किया हो, वही मंत्र देने का अधिकारी है। राह चलता कोई भी व्यक्ति मंत्र देने का अधिकारी नहीं है। मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो ये बिल्कुल ऐसा है, झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेना। क्या परिणाम हो सकता है आप सोच सकते हैं। जिसको कोई भी बोध नहीं है, जिसको उस विषय का कोई अनुभव नहीं है, जिसको उस विषय का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्ति से मंत्र ले लेना। बट इफ जस्ट टेकिंग द मंत्र इज अ स्टेटस सिंबल फॉर यू, देन इट इज ओके। उसके लिए डोंगरे बापा कहते हैं, लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला। तू चल और मैं आता हूं। आपका उद्देश्य इतना ही है तो आपकी इच्छा। लेकिन यदि आप साधक हैं, यदि आप मंत्र से, नाम जप से स्वयं को साधना चाहते हैं, यदि उद्देश्य भगवान है, तो आपके सदगुरु के पास मंत्र देने का अधिकार होना चाहिए। और मंत्र देने का अधिकार क्या है? जिसने मंत्र की शक्ति का अनुभव किया हो, उस पर अधिकार पाया हो। द वन शुड बी ऑथराइज्ड बाय डिवाइन टू गिव यू दैट मंत्र। नहीं तो मंत्र कार्य नहीं करेगा, हानि पहुंचा सकता है। मंत्र के शब्द, बिकॉज द मंत्र इज कैरियर ऑफ लाइफ एनर्जी। मंत्र के शब्द आपको किसी और दिशा में ले जाकर पटक देंगे। इसी कारण के लिए ही तो एक ही तत्व भिन्न भिन्न आचार्यों के रूप में प्रकट होता है। एक ही सत्य, एक ही वस्तु, एक ही तत्व भिन्न भिन्न महापुरुषों के रूप में प्रकट होता है। जैसे एक ही माता और पिता के दो पुत्र, दोनों की रुचियां अलग अलग होती हैं, दोनों का स्वभाव अलग होता है, दोनों का रूप रंग अलग होता है, दोनों की वृत्ति प्रवृत्ति अलग है। ऐसे ही एक परमेश्वर के एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, नानक कहते हैं। ऐसे उस एक सत्य से, उस एक चेतना से उत्पन्न अनंत जीव, लेकिन उनकी अनंत रुचियां हैं, अनंत स्वभाव हैं, उनकी भिन्न भिन्न वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं। सबके पोषण के लिए वो एक ही प्रभु तदात्मानं सृजाम्यहम्, वो एक प्रभु अनंत अनंत आचार्यों के रूप में, गुरुओं के रूप में और महापुरुषों के रूप में प्रकट होता है, उन भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न रुचियों का पोषण करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा आप गुरु बनाने के चक्कर में मत पड़ना, आपसे भूल हो जाएगी, आप गलत स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप अपनी अल्प बुद्धि से गुरु मत चुनना, गुरु को आपके पास आने देना। और ये मैं कोई पोथी किताब की पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा, ये मेरा अनुभव है। गुरु आता है, आता ही है। जिस घड़ी आप शिष्य बन जाते हैं, जिस घड़ी आप पात्रता अर्जित कर लेते हैं, जिस घड़ी आप योग्य हो जाते हैं, उसी घड़ी एक क्षण भी विलंब नहीं होता, एक घड़ी की भी देर नहीं लगती। एक दिन तो दूर की बात है, किसी ने कहा है भरोसा रख दरबारे इलाही का बंदे, वहां देर भी नहीं होती और अंधेर भी नहीं होता। उसी घड़ी गुरु आएगा, आपके घर का द्वार नहीं खटखटाए, आपके मन का द्वार खटखटा देगा। वो आपको पुकारेगा, वो आपको पुकारेगा। और कभी कभी संसार में इस पथ पर आते जाते कोई ऐसा भी मिल जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता और आपसे आपका मन लेकर चला जाता है, आपको पता भी नहीं पड़ता, आपसे आपका हृदय लेकर वो चला जाता है, क्योंकि आपके हृदय पर उसका अधिकार था। समय आया, घड़ी आई और वो पहुंच गया आपके जीवन में। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे सुंदर और सबसे सरल मार्ग यही है, आप गुरु बनाने के चक्कर में मत पड़िए। मेरे पास जब दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना, तो मैं पूछता हूं क्यों लेनी है दीक्षा। तो अगर किसी ने गलती से भी ये वाक्य लिखा हो कि आपको गुरु बनाना है, उसे तो मैं पहले ही हटा देता हूं। आप ही मुझे बनाओगे तो आज आप बनाओगे, कल बिगाड़ कर चल दोगे। मैं अपनी चाबी आपके हाथ में क्यों दूं?
गुरु नहीं बनाया जाता, शिष्य बना जाता है। इन दोनों बातों में बहुत भेद है। आप गुरु बना लेते हैं, थोड़ी सी चटक मटक देखी, और आज तो ये और झंझट हुआ, जिसके पीछे थोड़े ज्यादा लोग वो बड़े संत हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि बहुत बड़े संत आ रहे हैं। भाई, जो बड़े और छोटे से ऊंचा उठ जाता है ना, वही तो संत होता है। संत बड़ा और छोटा नहीं होता। आप क्यों संत को बड़ा और छोटा बनाते हो? संत बड़ा छोटा नहीं होता, संत तो संत होता है। कबीर कहते ऊंच नीच घर औतरे रहे संत का संत। संत ही तो है जिसके जीवन में समानता है, जो स्थित है, स्थिर है। संत छोटा बड़ा नहीं होता। पर संसार की कसौटी भी संसार जैसी होती है। कितने लोग हैं, कितने चेला चपाटा हैं, कितने आश्रम हैं। कुछ लोग तो ये भी देखते हैं महाराज कौन सी गाड़ी में आते हैं, यहीं से खबर पड़ जाती है कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े आश्रम हैं। और आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि जिसके पास, जिसने आपसे छीन कर, झपट कर, मांग कर, याचना करके अपने लिए इतना संसार इकट्ठा किया, वो आपको आध्यात्मिक वस्तु क्या देगा? क्या दे सकता है वो आपको? आंख खोलिए, आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, खोलिए। जो आपसे याचना लगाए बैठा है, जिसको आपसे लेने की आशा है, वो आपको क्या देगा? शायद इसीलिए संत समागम हरि कथा, इसीलिए कहते, तुलसी कह रहे महत, नारद कहते महत संगस्तु दुर्लभो। ऐसे सद्गुरु का मिलना दुर्लभ है। जिसे देखकर आपके मन के प्रश्न समाप्त हो जाएं, जिसको देखकर आपका मन कहे कि अब कुछ और नहीं पूछना, अब कुछ और नहीं जाना। आपकी आत्मा कहे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। जिसको देखकर आप जीवन में पहली बार विश्वास का अनुभव करें, भरोसा हो जाए। मैंने बड़ी खूबसूरत बात कहीं पढ़ी, व्हाट इज ट्रस्ट? समवन आस्क्ड व्हाट इज ट्रस्ट? तो बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया किसी ने, when someone hold your hand and ask you to move on and you don't ask where. जब कोई आपका हाथ पकड़ के आपको चलने के लिए कहे और आप ये ना पूछें कि कहां जाना है, इसे विश्वास कहते हैं।